हूँ। अब आप क्योंकि कुल शरीफ की महफिल है तो एक हदीस पाक आप खुशगुजार करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो इस वजह से तमाम लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो इसका अगर दूसरा रुख देखा जाए तो लोगों में फिर अच्छा वो नहीं है जो लोगों को नफ़ा नहीं पहुँचाता। तो अब क्योंकि हजरत साहब तशरीफ फरमाए, इस हदीस पाक की वजाहत करके मैं माइक हजरत साहब के हवाले कर रहा हूँ कि आप फायदा जो जिंदा जमीन के ऊपर लोग मौजूद हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है और फायदा उन लोगों को भी पहुंचाया जा सकता है जो जमीन के अंदर जिंदा मौजूद हैं। मैंने क्या कहा? फायदा उन लोगों को भी पहुंचाया जा सकता है जो जमीन के ऊपर जिंदा मौजूद हैं। फायदा उन लोगों को भी पहुंचाया जा सकता है जो जमीन के अंदर जिंदा मौजूद हैं। क्यों हो गया? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की हदीस पाक है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मती उम्मती मरहुमतुन, मेरी उम्मत वो है जिसके ऊपर रहम किया गया है। तो इस वजह से आप और मैं कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ एक किनारे पे खड़े होके कहा जाता है अस्सलामु अलैकुम या, अगर कब्र वाले खत्म हो गए तो फिर वहां जाके ये सलाम देने का क्या मकसद हुआ, क्या फायदा हुआ? और आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगले हदीस पाक हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमान ने इस हदीस पाक को लिखा। आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलू फी कुबूरिहा बिज़ुनूबिहा, लोग कब्रों के अंदर दाखिल होंगे तो गुनाह साथ होंगे, लेकिन जब बरोज़े माशर कयामत वाले दिन उठेंगे तो उनके नामे आमाल नेकियों से भर जाएगा। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा जहाँ पहुँच गया, जिस जगह चला गया वो दारुल जज़ा है, दारुल अमल नहीं है। वहाँ कब्र के अंदर जाके बंदा ना रोजा रख सकता है, ना नमाज पढ़ सकता है, ना ज़कात दे सकता है, ना खैरात कर सकता है, ना कोई और नेक अमल कर सकता है। तो फिर उसके गुनाह माफ कैसे हुए? तो आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बाप मरा था तो पीछे औलाद छोड़ गया, अगर भाई मरा था तो पीछे भाई छोड़ गया, बाप मर गया या औलाद मर गई, पीछे वालिदैन को छोड़ गए। तो इस हवाले से उन्होंने दुआ वो करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के अंदर उनको जो है वो राहतें और फायदा पहुंचाता रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह नाज के अंदर दुआ है, अल्लाह करीम आपको और मुझे अपने वालिदैन को याद रखना। अब मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ पीर तरीक़त राबर शरीयत पीर शहजाद मोइन शहजाद साहब से कि आप अपने खूबसूरत मवाइद हसना से हमारे कुलूबो अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी अल इस्लाम। सारे आप करीब करीब तशरीफ ले आए ताकि बाहर से जो आप आ रहे हैं उनके आने के अंदर आसानी हो, बैठ सके। आगे जगह काफ़ी बड़ी है, सारे आप करीब करीब तशरीफ ले आए। माशा इन्नल हम्दुलिल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लहु वला निद्द लहु वला दिद्द लहु वला वालिद लहु वला वलद लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व रब्बिना गईसना व गियासना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व नसीरना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैहि तहियत वस्सना अल्लज़ी अरसलहू बिल हक़्क़ि वल हुदा वजअलहू लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही कसीरन कसीरा सुम्मा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। सिर्फ महफिल नात में ही दुरूद शरीफ ज़ौक़ व शौक़ से नहीं पढ़ना चाहिए, कुल और 40वें की महफिल में भी ज़ौक़ व शौक़ के साथ ही पढ़ना चाहिए। मोहब्बत से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ग्रामी कदर इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक महफिल की ज़ेब व ज़ीनत हज़रात उलमाए ज़ी एहतिशाम उफ़ाज़ इज़ाम आइम्मा मसाजिद दीगर उशाक मुस्तफ़ा अदब खुर्दगान निगाह महब्बत बादा कशान खुमखान नबूवत, आज की ये बारौनक पुरवकार महफिल पाक बराए इसाल सवाब मरहूम मगफूर गुलजार हुसैन साहिब जो कि वालिद ग्रामी हैं बिलाल हुसैन साहिब के, साजिद हुसैन साहिब के और नासिर हुसैन साहिब के, और बरादर मुकर्रम हैं जनाब हाजी करम खान साहिब हफ़िज़हुल्लाह के। हाजी साहब ने मुझे दावत दी कि चंद गुज़ारिशात पेश करनी है। हाजी साहब हमारे करम फरमा हैं, इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं। आजकल मसरूफ़ियत के दिन हैं, वैसे भी होते हैं लेकिन आजकल ज़रा काम थोड़ा तेज़ है, सफ़र बहुत ज़्यादा है, और जहाँ मोहब्बत होती हैं फिर वहाँ पर रुकावटें नहीं देखी जाती हैं बल्कि अपने मुहिब्बों के साथ वफ़ा की जाती है। मैं हाज़िर हुआ, आज हम उनके चेहलम में जमा हैं 40वें की महफिल में इसाले सवाब के लिए। अल्लाह से इल्तिजा है अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े, माह रबीउल मुबारक के सदक़े, रबीउल नूर के सदक़े, रबीउल अव्वल के सदक़े खुशियाँ और बेहतरीन घड़ियाँ और लम्हात आने वाले दिनों में दोबारा लौट के आएंगे, और वही अनवार व तजल्लियात
नाजिल होंगे जो वक्त विलादत मुस्तफ़ा हुए थे, उन्हीं अनवार और जल्दियात के सदक़े अल्लाह ताला गुलजार हुसैन साहिब की कब्र को ठंडक अता फरमाए, जन्नत के बागों में से बाग फरमाए। उनकी बीमारी को, उनकी तकलीफ़ को, उनकी आजमाइश को अल्लाह पाक उनके लिए निजात का ज़रिया और सबब फरमाए। मैंने मुनासिब ये समझा कि हम इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू सुने और सुनाएं कि जिस मौजू पर हम जमा हैं, और वो है मौत, इख्तिताम ज़िंदगी, ज़ाहिरी एतबार से, दुनिया के एतबार से। मेरे समेत हम जितने लोग इस दुनिया में बस रहे हैं, इल्ला माशा अल्लाह, करीबन सारे ही लोग गफलत में जा चुके हैं। सुस्तियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, फिर बेबरकती है, फिर नहूसतें हैं, और अल्लाह से दूरी कल्बी एतबार से, रूहानी एतबार से, और अक्सर औकात जिस्मानी एतबार से। ज़ुबानी तो हम बहुत करीब हैं, यानी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए कौन सा मसला पेश आता है। आप एक बहुत बड़ा दावा भी कर सकते हैं बैठे बैठे, आप कोई लंबी बड़क भी मार सकते हैं, ज़ुबान से आप जो मर्जी कहते फिरें। असल बात वो है जिसका ताल्लुक आपके दिल के साथ। लंबी दाढ़ी रख लेना, बड़ी पगड़ी बांध लेना, 1000 की तस्बीह हाथ में पकड़ लेना, फेसबुक के ऊपर फॉलोअर ज़्यादा हो जाना, व्यूवरशिप बढ़ जाना, कमेंट ज़्यादा आना, मिलियन तक पहुंच गया, उसे जनाब उन्होंने क्या दे दिया, रेड गोल्डन जी, हाँ गोल्डन पट्टा दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया, बटन दे दिया, और फिर सिल्वर दे दिया। तो भाई इस गोल्डन और सिल्वर का क्या फ़ायदा? फ़ायदा तब है जो अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का बटन अता फरमाए। ये तो दुनिया की बातें हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग आए, IG आए, DIG आए, DSP आए, तहसीलदार आए, पटवारी आए, गिरदावर आए, वजीर आजम आए, फौज के सरबराहान आए, लोगों की जूतियां की सवाद नहीं, लेकिन आज कहाँ है? खत्म। आज सुलेमान खान कहाँ है? हमको इलाही, ये जब से सोए न फिर के चौंके, थके हम इनको जगा जगा कर। ये क्या है दुनिया की जिंदगी? अल्लाह फरमाता है हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, मैंने बातें दिल लगती करनी है, लंबी तकरीर नहीं करनी, वो बात जो दिल को लगे। दिल से कर रहा हूं, उम्मीद है कि दिल को लगेगी। दिमाग से करता तो फिर दिमाग तक लगती। कोशिश है दिल से करूं ताकि दिल को लगे। हम अक्सर ये करते हैं कि जनाजा जब उठता है कहीं से या जनाजे में जाते हैं तो हम समझते हैं शायद इसी बंदे ने मरना था, ये मर गया है, हम तो जनाजा पढ़ने वाले हैं, हमने तो इसे दफनाना है, हमने इसे निलाना है, कफनाना है, कब्र पे खड़े होकर दुआएं करनी है। ये नहीं सोचते यार ये भी घंटा पहले जिंदा था, ये तो फौत हो गया है। हमारे साथ भी ताजा मुर्दा दफना कर सुबह उठ के फिर हम एक दफा सही सफाई करते हैं। वही दुनिया, वही धोखे, वही फराड, वही दो नंबरी, वही गफलत, वही नहुसत, वही सारे काम हमारे वही हैं। हालांकि फातबिरू या उलिल अब्सार, देखने वालों के लिए इबरत का निशान है कि एक बंदा चलता फिरता दुनिया में 60, 70, 80 साल गुजार कर जो कमाया सारा छोड़कर खाली हाथ। गुलजार हुसैन साहब को आपने क्या साथ दे के भेजा जी साहब? बिल्कुल कुछ नहीं, खाली हाथ। कोई चीज कोई नाल गुलजार हुसैन साहब क्या, मैं किया, कोई पीर क्या, कोई साथ कुछ नहीं लेकर जाता। सिकंदर जब दुनिया से जा रहा था, ये फातेह दुनिया है, इसने कहा जब मुझे कफन दो मेरे दोनों हाथ कपड़ों से बाहर निकाल देना। वज़रा ने पूछा हवारियों ने क्या मामला है? कहा दुनिया को पता लग जाए, फातेह दुनिया, दुनिया को फतह करने वाला जब दुनिया से जा रहा था तो दोनों हाथ खाली थे।
जमीनों पे झगड़े, माल पे फितने, दुनिया के लिए खानदानों के अंदर लड़ाइयां, माल के लिए भाई भाई से जुदा, बहनें बहनों से जुदा, बेटे बाप के नाफरमान। क्या है माल? अल्लाह फरमाता है तुमने हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। या अल्लाह फिर क्या होगा? हजरत ने बात की कि मरने के बाद आदमी मुतलकन मरता तो नहीं है ना, आगे भी काम है। यानी अल्लाह फरमाता है तुम्हें मारना मकसूद नहीं है कि तुम मर जाओ। आजकल ये फितना भी है, अब तो खैर दम तोड़ गया है, में काफी तेज था भाई, मर गए तो फिर खत्म ही हो गए, तो मरना तो नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम में से हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मिसाल के तौर पे बाहर देख पक रही है, मैं किसी साहब से कहता हूं जाके जरा चट कर जाए तो बंदे कहेंगे खा गए हो, चखा नहीं है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें मिटाना मकसूद नहीं है, तुम्हें मौत का जायका चखाना मकसूद है। जायका चखा जाता है जुबान पे ऐसे थोड़ी सी चीज रख कर, उसे चक किया जाता है। फरमाया मारना नहीं है। या अल्लाह फिर क्या होगा मरने के बाद? का वइन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा, फिर तुम्हें रोजे क़यामत हर तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं फिर कब्र में आप ऐसे ही पड़े रहेंगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। हम ही हैं जो इस पूरे महीने में अगले महीने में सुनाएंगे कि सरकार की शफाअत क्या है, हुजूर की निगाह क्या है, सरकार की बशारतें क्या हैं। लेकिन जिस सरकार की बशारतें हम सुनाएंगे ना, वही सरकार नजीर भी हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान बैन खौफ व रिजा, फरमाया ईमान खौफ कौन को चाहिए मेरे पीछे लग जाए। इतने हो गए कि हर एक किसी की इज्जत नहीं, किसी का वकार नहीं, किसी का अदब नहीं, कोई नहीं देखता ये मुझसे बड़ा है, इसकी उम्र 60 साल है, इसकी दाढ़ी के बाल सफेद हैं, इसने इतने साल पढ़ाया है, बस छोटा है 16 साल का, उन्हें क्या अदब देता, उन्हें क्या जान दो शेखुल अजीजा, तेरी क्या औकात है मेरे सामने? जो बात मुझे समझ आई है वो तुझे 60 साल की उम्र में समझ नहीं आई। हया खत्म हो गई, बड़ों का अदब मिट गया। दुधियाल वालों समझो बात को कि अगर 30 साल पहले चले जाओ, 40 साल पहले चले जाओ, जहां भाई बड़ा बैठता था ना, उस चारपाई पे छोटा भाई, जहां बाप बैठा होता, बेटे की जुर्रत ना होती उस मजलिस में दाखिल हो जाए जब तक बाप ना बुलाए। कोई कहता ना आप ही बजा अच्छे आखने नहीं, बुजुर्ग बैठे हुए। क्यों भाई साहब हुण पता नहीं क्या आखने, हुण अब्बे होरी बैठे हुए ना मंजी ते आखने ऐ जरा नाल होवे जी, नाल ही परेड़े थोड़ी, बेटा कहता है थोड़ी जा देवे हो, बाप सराने बेटा सराने बैठा है, बाप बेचारा पाबंदी बैठा। हालत ये बन गई, इल्म पढ़े आते अदब न सिखिया, की लेना इल्म नो पढ़ के हूं। हम इस इल्म से बेहतर थे कि बेइल्म रहते, अदब तो रहता।
क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर अदब नहीं है, नबी कौनैन ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त, फरमाया जब तेरे अंदर हया खत्म हो जाए ना, जो मर्जी कर, लगा रहा। फिर अब हया खत्म हो गई। अब आप यकीन माने ना साहबा की हया है, ना अहले बैत की हया है, ना सादात की हया, किसी शय की हया रही नहीं है। अब तो कोई बंदा कहीं मुरीद हो जाए ना तो उसको दिल करता है भी पहले दिन ही पीर साहब खिलाफत भी दें और कहें कि तू मिनट तो बड़ा पीर है। मैं सच्ची कहता हूं, मुरीद बनने के बाद तकाजा ये होता है कि मैं खानकाह में चला जाऊं तो मेरे सामने दस्तरखान बिछाया जाए, मुझे अच्छी रोटी दी जाए, मेरी आओ भगत की जाए कि मुरीद आया है। लेकिन मुरीद कहीं पर भी होगा तो वो पीर बनने के लिए नहीं, अपनी तरबियत कराने के लिए, तस्किया कराने के लिए। तस्किया कराने कौन तैयार है? एक बकरा बंदे दे आने आखने जी पीर साहब को गल कर छोड़े, बकरा देता है तो नाल सुना भी गए। हालांकि पीर का काम क्या है? काटना, जेबें नहीं। जेब काटनी है, जेब नहीं काटनी, नफ्स को काटना है, ख्वाहिशात को मारना है, तस्किया नफ्स करना है, अंदर को संवारना है, सर से लेकर पांव तक सुन्नत मुतहरा में लेकर आना और अंदर से इंसान की नखवत, तकब्बुर, रऊनत और जितनी बीमारियां हैं उनको काट के रख दे, पता लगे कि इसने फरीद बना दिया है। ख्वाजा निजाम पाक का नाम सुना होगा आपने, दिल्ली वाले, ये बहुत बड़े आलिम थे दिल्ली के अंदर। जब बाबा फरीद से मिलने गए ना ज़ोदुल अंबिया से, तो बहुत बड़े आलिम थे, सर पे 14.5 गज की पगड़ी थी, महफिल शिकन, मुनाजरे आजम दिल्ली के अंदर। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब फनी इल्म होता था। अब तो फनी खत्म हो गया, अब तो बस किताबें उर्दू की पढ़ी जाओ, सरफ भी पढ़ी जाओ, ना भी पढ़ी जाओ, 4 साल लगा के आवाज सुनी, स्पीकर पे बैठ जाओ, तकरीर करो, शाम को 10,000 20,000 जेब में डालो, घर जाकर सो जाओ, सुबह उठ के फिर कर दो। गला अच्छा है, कारी बन जाओ, तिलावत कर दो। कहते हैं दिमाग खराब है, रात को 6,000 रुपया 7,000 रुपया महफिल में मिलता है, मस्जिद खलो के नमाज पढ़ाना। वहां हमारा, हम पागल है? रजाई के अंदर ही ऑनलाइन कुरान पढ़ाई जा रहे हैं, ना वुजू है, ना अदब है, सर्दियों का मौसम है, ना स्पीकर ला के बीच रजाई नहीं, कुरान पढ़ाया जा रहा है। आप देखें कि हम किस हाल को पहुंच गए, हमें अपना हाल ही नहीं पता। हम महफिलें सजा के बैठे, बड़ी बड़ी लाखों रुपया हम खर्च करते हैं महफिलों पर, नात खान बुलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे मदारिस फेल, हमारी मसाजिद नाकाम, हमारी तरबियतगाहें नाकाम। हम बड़े खुश हैं। आप यकीन माने कि हम फेल हो चुके हैं। मैं आपको सच कहता हूं, गली गली कूचा कूचा हमने मदरसे तो बना दिए, लेकिन हम तरबियत का एहतमाम ना कर सके, इंतजाम ना कर सके। क्या हमने क्वांटिटी पैदा करनी है, क्वालिटी नहीं पैदा करनी? यहां 100 बच्चा है, यहां 500 बच्चा है, और 500 तो है, कर क्या रहा है? ख्वाजा निजाम साहब पगड़ी सर पे रख के आए, बाबा फरीद ने फरमाया निजाम उठा, सर पे टोकरा लंगर का, लाख रोटियां, हाथ में बाल्टी और खिला लोगों को लंगर। उनको पीर साहब करें ना मौलवी साहब के साथ ऐसा, वो क़यामत तक उस खानकाह पे नहीं जाएगा। वो कहेगा मैं तो मौलवी बन के आया हूं, मैंने तो इतनी बड़ी पगड़ी बांधी हुई है, पीर साहब का दिमाग खराब है, मुझे टोकरा और बाल्टी और कहते लंगर तकसीम कर, भाई मैंने तो इल्म बांटना है। पीर यही बताना चाह रहा है, जिसे तू इल्म समझ के लेके आया है ना, वो इल्म नहीं है। ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मिस्र तो पढ़ के आए ना। जब बंदा मिस्र से पढ़ के आता है, थोड़ा बंदा गए सियाल शरीफ, शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, तो दिल में ये था, आप खुद फरमाते हैं, दिल में ये था कि मैं अजहर से पढ़ के आया हूं, पीर साहब तो खड़े होकर मिलेंगे, बिठाएंगे, बड़ी इज्जत होगी, तो पीरा वेखिया भी नहीं, पीरा वेखिया भी नहीं। कहते हैं वापस आया, दिल बड़ा दुखा, लेकिन चूंकि औलाद थी ना नेकों की,
और पढ़ा हुआ था, इल्म बात समझ आ गई, जो दिल में लेकर गया था ना कि इतना अदब होगा, इतना फुला होगा, शेख कामिल है, पहचान लिया भाई ये तो वही काम हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या किया, आप बड़ी तवज्जो के साथ फरमाते हैं, फिर क्योंकि उस वक्त ये लैट्रीनें वगैरह नहीं होती थी, अब तो हर कमरे में बन गई हैं माशाल्लाह। इसके फ़वाइद पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे। ये अटैच बाथरूमों के जो फजाइल है ना, ये अगर आप पढ़ें तो आप कहेंगे ये हमने किया क्या है। लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं है, वो तो कहते हैं बेड से उठे तो बाथरूम में, बाथरूम से निकले तो बेड के ऊपर, इसलिए सारा जान बीमार है। पीर साहब फिर वो जो वहां तलबा पेशाब करते थे ना पुराने जमाने, फिर कुछ औरतें होती थी वो घरों से पेशाब उठा के, अगर किसी बुजुर्ग को याद हो, पुराने मैं वक्तों की बात कर रहा हूं, तो रात के पिछले पैर में ना वो सारा जमा करके एक टीन में डाल के उठा के वो दरिया पे फेंकने जाते, बेरे वाले दरिया पे। कहते मैंने 40 दिन ये अमल किया, वो जो अंदर बात थी ना वो खत्म हो गई। कहते हैं फिर मैंने पीर खाने का रुख किया, जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो शेख खड़े हो गए। क्या हुआ शेख? फरमाया अब आया है ये जो इल्म है ना, इल्म जब इंसान पढ़ता है ये सरिया पैदा करता है। शैतान ने क्यों कहा रब को, तौहीद का मुनकिर नहीं हुआ, तौहीद में तो कायम था, अदब जाता रहा, हया जाती रही, लिहाजा फरमाया फइन्नका रजीम। हमारे माशरे में ये हो गया है कि बस अब हमारा नाम हो, पगड़ी हो। मियाँ साहब फरमाते हैं उच्चा ना रखाई या चुल्ली देवी सड़िया, और नीमा नीमा होके रो मोहम्मद लंघ जाएगा। ये ऊंची पगड़ियां और नाक लंबे करने से, तुर्रे बड़े बांधने से इंसान बड़ा नहीं होता। याद रखिए, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह की बारगाह में वो है जो मुत्तकी है। बस फैसला है। माल जायदाद मनसब इल्म तुम्हारा कुछ भी है, तुम्हें अल्लाह की बारगाह में फायदा नहीं देगा। फायदा क्या देगा? अत्काकुम। अगर तुम मुत्तकी हो ना, अच्छा मुत्तकी क्या होता है? यानी जैसा यहां पर बैठा हुआ है ना, इधर मजमे के अंदर गुफ्तगू सुन के आंखों में पानी भी है, रो भी रहा है, तो कमरे में बैठ के जब सोचे तो फिर भी वहां पर आंखों में, ये नहीं कि यहां पर हाजी नमाजी बन के थे उठे जाके रजाई मोबाइल खोल के फिर आके जनाब सारी रात गाने सुन रहा है और पता नहीं क्या। माँ समझ रही है सोया हुआ है, बाप समझ रहा है सोया हुआ है, और ये सो किस वक्त रहा है? जब अजानें शुरू हो रही हैं। मौलवी साहब जाग बन साढ़े सौन का टाइम हो गया। हमारी रूटीनें बदल गई। अल्लाह फरमाता तुम में से हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, भूल न जाना, तुम्हें पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। कब्र के अंदर भी मामलात हैं, जैसे ही इंसान मरता है, जैसे ही मरता है सिले रखी जाती हैं, पड़ियां मिट्टी डाली जाती है, फरिश्ते आ जाते हैं, दो फरिश्ते नकीरैन, मुनकर और नकीर, आते ही सवाल करते हैं हाँ भाई। वो ये नहीं पूछते कौन हो भाई तुम? जी मैं आलिम दीन हूं जी, मैं मौलवी साहब हूं, मैं पीर साहब हूं, मैं आई जी हूं। नहीं, वो कहते हैं उठ भाई बै, उठ के बैठ जाता है। वो कुछ नहीं पूछते, वो पूछते हैं पहले बता रब तेरा कौन है। कोई नहीं पूछते कितना कमाया है, कितना बैंक बैलेंस छोड़ के आया, जमीनें कितनी हैं, कितने मुरब्बे हैं, कितने 100 कनाल हैं, गाड़ियां कितनी हैं, बंगले कितने हैं, कितना कुछ मेहनत की है, कुछ भी। कहते हैं तेरा रब कौन है ये बता। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया हमने ये नहीं देखना तूने कमाया कितना है, हमने ये देखना है कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। पहला सवाल ये होगा, मैं जी फलाने मलका ना होना है, मैं फलाने MNA ना होना है, मैं फलाने MPA ना होना है, मैं फलाने DG ना होना है। वो फरमाएंगे ये नहीं पूछना, हमने पहले ये पूछना है तेरा रब कौन है। दाढ़ी नहीं रखी, टिशन बना के रखे, हम टिशन बनाए ना, हम बड़े खूबसूरत लगे। मैंने काफी अर्सा पैंट भी पहनी है, टाई भी लगाई है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। टाई है, सूटेड बूटेड, 2 पीस। लोग समझते हैं 2 पीस लगाने से बंदा पता नहीं क्या हो जाता है। यहाँ बैरूने मुल्क रहे, वहां हम पहनते रहे, पेंटे भी पहनी, टाइयां भी पहनी, स्कूलों में पहनी, सारे मामलात किए, लेकिन
नतीजा यह निकाला कि जब इंसान टाइयां और बूट और पेंटें और कोट और ये लगा के जब मर जाता है ना, तो उसके भी सारे रिश्तेदार आते यहीं पर हैं, उसी की बारगाह में। वही टोपी होती है, नीचे रुमाल होता है, और सारे कह रहे हैं दुआ शाह जी। तो नाम किसका होता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझदार बंदा वो है कि आखिर में जिसके पास जाना है पहले उसी के पास चला जाए, ना कि दाएं बाएं धक्के खा के सारी दुनिया से मत्था लगा के फिर आखिर में पहुंचे ना। समझदार वो है जो जान जाए कि जिसका सवाल मुझसे कब्र में किया जाएगा, मन रब्बों का पूछा जाएगा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, और फिर पूछा जाएगा मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बताना तू आने वाले इस आदमी मोहम्मद के बारे में क्या कहा करता था। जब सारी बातें अल्लाह, दीन और रसूल के बारे में, तो हम कहां घूम रहे हैं? आप क्या समझते हैं कब्र आसान है? मैं क्या समझता हूं कब्र आसान है? अल्लाह फरमाता है आसान नहीं है, हर काम मुश्किल है उस वक्त कि जब तुम्हारे सीने के अंदर ईमान ना हो, तुम्हारे आमाल अच्छे ना हो। ये क़यामत किन पर आएगी? काफिरों पर आएगी, फुसाक पर आएगी, गुनाहगारों पर आएगी। जो हकीकी मानों में मोमिन हैं, मुत्तकी हैं, अल्लाह फरमाता है क़यामत उन पर कायम ही नहीं होगी। जब आसमान टूट के गिर रहे होंगे, जब सितारे टूट रहे होंगे, इधर समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इधल अर्दु मुद्दत इधर शम्स कुव्विरत व इधल नुजूम कदरत व इधल जिबाल सुय्यरत व इधल इशार उत्तिलत व इधल वहूश खसिरत। ये कुरान है। अल कारिया मल कारिया व मा अदराका मल कारिया यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे पास मशीनरी है, मैं पहाड़ काट दूंगा, मैं दरख्त सेकंडों में गिरा दूंगा। अल्लाह फरमाता है कर मुकाबला मेरे पानी का। जब तबाह करने पे आए तो पत्थर भेज के पानी की तरह तबाह करके रख दे। बुनेर में क्या हुआ? आगे आगे पत्थर हैं, पीछे पीछे पानी है, सेकंडों के अंदर घर के घर पत्थरों के नीचे चले गए। लाशें उठाने वाला कोई नहीं, दफनाने वाला कोई नहीं। लाहौर में देख ले पानी आ रहा है, लिया बकर में देख ले पानी आ रहा है। कहां कहां पानी ने तबाही कर दी। जरा सी हवा तेज चला दे तो बंदे दबक के घर चलाई है हवाएं उसने। आप सूरह हक्का उठा के पढ़े, कहा हमने 6 दिन और 7 रातें, वो जो कहते थे ना हमने मकान बनाए हैं, इन्हें तबाह कोई नहीं कर सकता, ये अपनी मिसाल आप हैं। अल्लाह फरमाता है हमने ठंडी हवाएं चला दी। क्या चला दी? ठंडी हवाएं, यखबस्ता हवाएं चला दी। अब वो अंदर दब के बैठ गए, दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए, लेकिन हवाओं की वजह से ऐसी ठंड पैदा हुई कि जो जहां बैठा हुआ था वहीं सूख के रह गया। खजूर के सूखे हुए तनों के माने वो जो कहते थे इरमा ज़ातिल इमादिल्लज़ी लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूदल्लज़ीन जाबु सख्र बिल वाद व फिरऔन ज़िल औताद। कुरान है। जमीन हिला दी जाएगी, इंसान पतंगों की माने उड़ने लगेंगे, पहाड़ चलने लगेंगे, वाशी दरिंदे एक जगह जमा हो जाएंगे, 10-10 माह की गाबन उठनियां भागती फिरेंगी, कोई पकड़ने को तैयार नहीं होगा। लोग सिर्फ ये कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है। जैसे होता है ऐन पै बन जाए ना, फसल तबाह हो जाए, जिम्मेदार सर यहां रखता है, या अल्लाह मैं बर्बाद हो गया। अल्लाह फरमाता है वो शर दिया था हमारा, तब तो कह रहा था गुड़ गुत्थी ना लग गया, गुड़ गुत्थी ना लग गया। अल्लाह फरमाता है मट्टी के अंदर दाना मर जाता है, उगाया किसने? हमने। मट्टी के अंदर दाना हमने उगाया है, उसे सब्जा हमने बनाया, तुमने नहीं बनाया, तुमने मट्टी में डाला था, उगाने वाले हम हैं। फिर जब हमारी बारी आई तूने मुंह मोड़ लिया। बंदे करते तो ऐसे हैं ना, कोई मुसीबत आ बन जाए, आ रहे या अल्लाह 50 नफल, 50 कोई मुसीबत वड्डी आ बन या अल्लाह दान दिसा। वो बंदा एक डुबना पे नहीं, वो गया समुद्र ने खलोता, जो नवा बंदा है तो समझ नहीं आई, वो छल आई ना पानी वाली, तो थल्लो उसने रेत निकली, तो ना ली पिछो छल आ गई, हुण थल्ले उसने पैर ना लगन ते आखे या अल्लाह दा देगा,
क्या कि या अल्लाह दा देगा जो वह छालू वत आई ना तो उस घिन के वत किनारे ते आई पैर लगे उस आखना केड़ियां देगा वो जो पानी अगे गया वो वत पीछे आके वत नाल गिन गया आखना या अल्लाह मैं पूछा है करारियां या मिठियां। अच्छा लोग करेंगे ऐसे, ये मजाक की हुजूर ने फरमाया रोजे क़यामत ना अल्लाह के सामने भी कहेंगे असा नहीं कीता ये अड्डे ते हमें इल्जाम ला, फिर अल्लाह दिखाएगा उन्हें। कई नपे वैन ने जी जेली पीर जंक्शन करने वाले उन्होंने तो नहीं ऐसा हम तो ऐसे नहीं है वो जिसे कैमरे दिखाने गलती होगी बद क्या हने गलती अल्लाह फरमाना बंदा बड़ा यार है आखसी मैं ते जिस असि विखसा ते वत आखसी हाँ हुण याद आया ही वाकई होए। इंसान फनकार है इसलिए तो अल्लाह फरमाता है ना वल आदियात दबखा फल मूरियात कदखा फल मुगीरात सुबखा फअसर नबी नका फवसत नबी जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। 5 कस्में उठाई हैं घोड़े की, कितनी जी? 5 कस्में, चिंगाड़ने की, सुबह सुबह ताराज करने की, पत्थर पे सुम मार के आग निकालने की, दुश्मन के सफ में सीना तान के घुस जाने की, ये कस्में उठा के फरमाता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। घोड़ा अपने मालिक का कितना ताबे फरमान है मगर इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। वो खा के वफा का हक अदा करता है लेकिन ये खा के फिर भी कहता है मां। हम ऐसे ही करते हैं ना, हम ये सारा रिज़्क़ के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। किस दुनिया के लिए? कोई बुजुर्ग थे उनसे किसी ने पूछा मस्जिद में बैठ कर उसने कहा हुजूर मां वजीफा दसो मां कोई दुनिया जरा ज्यादा हो जी। आप चुप कर गए। उसने फिर कहा आप फिर चुप कर गए। उसने कहा शायद अभी मूड नहीं है। उसने अगले दिन आके कहा जी आप चुप कर गए। जब तीसरी बार उसने कहा ना आपने उसका हाथ पकड़ा मस्जिद से बाहर ले गए और कहा कि अब बता क्या चाहिए। उसने कहा जी दुनिया का वजीफा चाहिए कि माल। तो फरमाया यार तू उसके घर में बैठकर उस चीज का तकाजा करता है जिससे वो मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं देता। तू अल्लाह के घर में बैठकर वो मांग रहा है कि जिसकी हैसियत अल्लाह के सामने मच्छर के पर के बराबर भी। फरमाया अब उससे घर से बाहर निकले है ना, अब तुझे बताता हूं लेकिन कोशिश करना मस्जिद में बैठ के ना करना, क्योंकि जिसे वो पसंद नहीं करता वो तो उसके घर में बैठ के मांग रहा है। अल्लाह तो दुनिया पसंद नहीं करता। फरमाया दुनिया तुम्हारे लिए है, खाना तुम्हारे लिए, पीना तुम्हारे लिए, फकुलू हनीयम मरिया, खाओ पियो मौज करो। लेकिन फरमाया ये तुम्हारे लिए है ना, तुम इसके लिए नहीं हो, तुम मेरे लिए हो। फरमाया ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है। तुम्हारा ताल्लुक मेरे साथ है, तुम्हारा राब्ता मेरे साथ है। फरमाया इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िह अनिन नार। अब सुनो काम, बात खत्म कर रहा हूं। फरमाया कामयाब वो है जिसने अपने आप को आग से बचा लिया। कहां से बचा लिया? तवज्जो मेरी तरफ, कहां से बचा लिया? आग से बचा लिया। व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया कामयाब वो है जो जन्नत में दाखिल हो गया। अमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमाता है दुनिया धोखे का घर है। इसमें हकीकत कितने लोग मैंने अपने क्लास फेलो, मेरे साथ टाट पे बैठकर पढ़ने वाले मेरे दोस्त, मैंने उनके जनाजे पढ़ाए, आज से 20 साल पहले भी पढ़ाए। जो मेरे साथ बैठते थे, जिनके साथ हमने इकट्ठी तख्तियां लिखी हैं, मैंने अपने असाज़ा के जनाजे पढ़ाए। आज 20 मैं 41 साल का होने वाला हूँ या हो गया हूँ, और वो 20 साल पहले दुनिया से जा चुके हैं। मुझे अल्लाह ने ढील दे दी, उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम कर दिया। वो अपनी कब्रों में हैं, पता नहीं आइसामे सैया के साथ हैं या मनो मट्टी तले मट्टी हो गए, मुझे नहीं मालूम। मैं जी रहा हूँ, आप जी रहे हैं। आपके कितने दोस्त अहबाब जो आपके हमउम्र होंगे वो दुनिया से कई साल पहले जा चुके, आप बाकी हैं। अल्लाह आपको ढील दे रहा है, मुझे भी दे रहा है। अल्लाह में समझने की सलाहियत अता फरमाए। हम सारे बिल्कुल मौत के करीब खड़े हैं, ऐसे बस मौत हमारे सामने, कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए। 10 साल के बाद आए, 2 मिनट के बाद आए, 5 मिनट के बाद आए,
लेकिन सोचना ये है तैयारी क्या है। मेरे नौजवान, जवानी गुजर जाएगी, सारी रात बिस्तर पे खाऊं खाऊं होगी, गोडों गिट्टों और हर उसमें दर्द होगा। औलाद मज़े से खराटे लेगी जिस तरह आज आप लेते हैं, और बूढ़ा बाप खांसता है और माँ खांसती है। तो उस वक़्त पे सारी फिल्म चलेगी कि ज़िंदगी में हमने क्या किया है। अल्लाह से तौबा की तौफीक मांगे। अभी जाम उम्र भरा न था, कफ़े दस्ते साकी छलक पड़ा, रही दिल की दिल ही में हसरतें कि निशान कज़ा ने मिटा दिया। ये मौत निशान मिटा देती है। इस पूरे मजमे में कितने बंदे ऐसे हैं जो रात 1 बजे 1:30 बजे कब्रिस्तान जाते हैं। कोई एक आदमी रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे रात के पिछले पैर में, जब सारे जान सोया हुआ हो, कोई जाता है। क्यों जी, क्या करें जी, डर लगना जी, जिन होने जाना वहीं पर जाना, और रात के पिछले पैर कई सालों तक क़यामत तक वहीं गुजारने, ऊपर भी नहीं मनो मट्टी तले। अगर हमारे आमाल अच्छे हुए तो वही मट्टी खुल जाएगी, ताहत निगाह कशादा हो जाएगी, जन्नत की ठंडी हवाएं आएंगी और कहा जाएगा सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। और अगर हमारे आमाल बद हुए तो झटके तो आएंगे, झटके आएंगे। क्या करेगा कोई नहीं जानता। आइए रुजूए इल्लाह करें। क्या ऊंचा बोले, रुजूए इल्लाह। किसकी तरफ रुजू करना है? अल्लाह की तरफ से रुजू वैसे भी आजकल हटाया जा रहा है। कैसे? गली गली में ना आप देखेंगे तावीज़ लिखने वाले बैठे हुए। कोई लिखने वाला बैठा नाराज ना हो, मैं आप पी रहा चंगा भला पी रहा। मुझे लोग शायद ज़्यादा ना जानते हों, आई साहब के तवज्जुह से आ गया। मैं हर महीने कराची जाता हूँ, अच्छा भला सिस्टम है। कोशिश करता हूँ तावीज़ कम से कम लिखूँ, कहीं किसी के आगे चढ़ जाऊँ तो मजबूर कर दे तो लिख देता हूँ, और अल्लाह के फज़ल चल भी जाता है। उसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, ज़कातें दी हैं, शुरू की बात कर रहा हूँ। गली गली बैठे हुए हैं आपके रिज़्क़ को बंद करने के दावे करने वाले, और आप पर जादू और पता नहीं क्या क्या कहने वाले, और लाइनें लगी हुई हैं, लोग जनाब खड़े हुए हैं और लिखवाई जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी 50,000 माँ दे दो जी, 50,000 अलग से जी, उल्लू की चर्बी आएगी, शेर की फलान चीज़ आएगी, गूगल आएगा, ज़ाफ़रान आएगा, मुश्क आएगा, रात के पिछले पैर लिखूंगा, 6 सूटों का लट्ठा आएगा और 16 किलो गोश्त आएगा, 1 बकरा लगेगा वो गोल सिंगों वाला। तो बंदा कहता है जनाब करना के वजह की राती 12 बजे कब्रिस्तान में जड़ो नहीं, पुराना किकर विचकार कब्रिस्तान ने 2 बजे तो बाद उत्थे बन के खड्डा मारना, 3 बाय 3 ना, उस इशारे से दबड़ियां ते बाद पिछे मुड़ के नहीं वेखना, अगे तक के ते मुड़ के आना। बंदा आखना जी ते बड़ा मसला तुसी आप ही कर छोड़ो, तुसी वो आखना ठीक है वाला लाख रुपए ना बिल बनना मान पाओ मैं आप ही कर गई सा। या कहीं वास्ते है जी जनानी बड़ी भिड़नी घर जी के करी जी, जाकत गल नहीं मनेने। मैंने कहा जो लाख रुपया उसे दिया है ना, उसमें से अगर 25,000 रुपया बीवी को दे देता तो झगड़ा वो भिड़े जागता होते हुए अगर 5,000 लग बन जाते उन्हें आखे ना अब्बा जी बड़े चंगे आदमी। वो बेचारी मांगती है, हम देते नहीं है, देते हैं तो रुला रुला के देते। बच्चे मांगते तो हम कहते हैं जेब में होते हैं, कोई नहीं अज करें तुसा जो खज बनाई हुई। माँ बाप पर, बीवी पर, बच्चों पर लगाना सदका है, याद रखो। जो आदमी अपने घर में खर्च करता है ना उसका रिज़्क़ कम आप चेक कर लें। जेड़ा घर नहीं खर्च करे ना वो बस बात इंज ही रहना, ये आप चेक कर लें। आप 1 महीने में घर में 10,000 रुपया लगाते हैं, आप 15 लगाएं, आप 20 लगाते हैं, आप 30 लगाएं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि सदका बढ़ता है कम। जेड़ा जेब बंद रखे ना अल्लाह ना चल रखी रख बद बंद रखी जिमिया जो खोल देता है बीवी पे लगाता है, बच्चों पर, माँ बाप पर। और माँ बाप से हिसाब आज 2,000 दिया, कल अब्बे रखा जरा जरा 3,000 और दिया, तुसा कल जे दिता जी 2,000 तुसा के खाने हो के शक्कत कीता। जब उसने हम पे लगाया तो हमसे पूछा, जब वो हमें कपड़े ला कर देता रहा, जवानी में हम पे खर्चा करता रहा, उसने तो कभी हिसाब नहीं लिया। आज हमारी बारी आई तो हमने माँ से भी हिसाब लेना शुरू कर दिया और बाप से भी हिसाब लेना शुरू कर दिया। माँ बाप, बीवी, बच्चों पर खुल के लगाओ, यानी जो उनका हक बनता है। खुदा आपके रिज़्क़ में कभी कमी, ये तजर्बा कर लेना। मैं जो बात कह रहा हूँ तजर्बे से कह रहा हूँ। लेकिन हम जिस तरफ चल पड़े, हमारा रास्ता वो नहीं था। हमारा रास्ता है खुदा वाला, हमारा रास्ता है रसूल वाला, और हमारा रास्ता है कुरान वाला।
ये जो कुरान बंद पड़े हैं ना अलमारियों में, इनमें से हर कुरान को खोला जाए, घर साफ की जाए, कुरान पढ़ा जाए, कुरान समझा जाए, बात समझ आ जाएगी जिन्नात क्या हैं, चुड़ैलें क्या हैं और डैने क्या हैं और दीगर मखलूक़ात क्या हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। और ये सारी मखलूक़ात इंसान से नीचे हैं, लेकिन चूँकि हमने उस पर भरोसा छोड़ दिया, हम और चीज़ों से खौफज़दा होना शुरू हो गए। अल्लाह का खौफ निकल गया तो खुदा ने कहा चलो अब सारी दुनिया का खौफ मैं तुम्हारे ऊपर। देखो ना, जेब में पैसे ना खौफ आता है कि नहीं आता? बोलो तो सही। दिल बंद होता है यार, जेब में पैसे मुक गए, बैंक में भी नहीं है, घर में भी नहीं है, बनेगा क्या? लेकिन वो दुर्वेश भी तो है ना कि जिनकी जेबें खाली होती हैं लेकिन दिल खौफज़दा। उनको पता होता है कि जिसने कल दिया था आज भी वही देगा, और जो आज देगा उसने कल भी देना है। लेकिन चूंकि हमने दुनिया को अपना मतमे नजर बना लिया, उससे बेखौफ हुए, उसने कहा मुझसे बेखौफ हो गया, चल जा फिर सारी दुनिया का खौफ मैं तेरे दिल में डाल दूं। और फिर बंदा हर चीज से, कई बंदे ना बेचारे बीमारियों से बड़े खौफज़दा रहते हैं। माँ गुर्दे ने बीमारी ना हो वंजे, माँ दिल ने ना हो वंजे, इसी में उनके 10 साल गुजर गए। खौफज़दा, मौत से डर रहे हैं। अल्लाह से डरो, हर चीज का खौफ दिल से निकल जाएगा। हाँ, अल्लाह से नहीं डरोगे, मोबाइल जेडे छुप छुप के देखने ना, तो जेडे रोजे बने वन के रोजे छुप छुप के खाना हो ना, साइड से होके बाद वाशरूम में बन के पानी पीने पे होने बंदों से डर के। हालांकि डर अल्लाह का है, बंदों का। अब क्या उससे डरना छोड़ दिया ना, उसने कहा चल वन वाशरूम में पी पानी, अब लैट्रिन में पी रहा है जो पीने की जगह ही नहीं। क्योंकि अल्लाह से बेखौफ हुआ, खुदा ने जहान का डर डाल दिया। जिसके दिल में खुदा का खौफ आ गया, अल्लाह ने उसे सारे जहान से बेखौफ कर दिया। आप यकीन माने, दुनिया उसके सामने खड़ी हो जाए ना, मैदान करबला का लग जाए तो फिर भी वो डट के खड़ा हुआ है। हुसैन इब्ने अली के दिल में खौफ नहीं आया, भी ये लोग क्या करेंगे, मौत सामने है लेकिन बेखौफ है। क्यों? कि खौफ किसका है? हमारे दिलों में कई खौफ हैं, और हमारा दिल फिर थोड़ा फ्राडी भी है, थोड़ा धोखेबाज भी है। अल्लाह को भी ए रब दे नाल भी दुनियादारा तू 420 चा कीती, गिट्टे गोडे रगड़ के रोया, अंदर तेरे पलीती। अंदर पलीती है, ज़ाहिरी तो रो भी रहे हैं, सारा कर रहे हैं, लेकिन अंदर का वो जो वो नहीं जा रहा। खुदा ना मेरी पगड़ी देख रहा है, ना मेरा चेहरा देख रहा है, ना मेरी दाढ़ी देख रहा है, ना मेरी तस्वीर देख रहा है। क्या देख रहा है? दिल। अल्लाह की नजर यहां पर है। रसूलुल्लाह फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा माल नहीं देखता, सबसे पहले तुम्हारा दिल देखता है, फिर तुम्हारा अमल देखता है। अगर दिल के अंदर अमल की नीयत ठीक हो तो फिर अमल की तरफ तवज्जो फरमाता है। अगर नमाज इसलिए है कि लोग मुझे नमाजी कहें, हज इसलिए है कि लोग मुझे हाजी कहें, खर्चा इसलिए है कि लोग कहें भी साहिबुल खैरात करने वाला आदमी है, सखी है बड़ा, तो फिर अल्लाह ताला फिर उस अमल को नहीं देखता, दिल को देखकर ही अपनी निगाह रहमत फेर लेता है। हमारा हर काम अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए और दीन की खिदमत के लिए होगा, तो हम कब्र में कामयाब हो जाएंगे। दुआ करें ऐसे जाएं कि चेहरे पे खुशी के आसार हों, और जब जान निकल रही हो तो जुबान पे कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चीं करें या चूं करें, लेकिन करें चुनाचे करें। जिस वक़्त मौत आ गई बस ख़त्म। लिहाजा अल्लाह ताला मुझे और आपको तैयारी की तौफीक दे, हम सब का खात्मा बिल ईमान हो। मोहतरमी गुलजार हुसैन साहब मरहूम मगफूर के अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, उनकी औलाद को, हाजी करम खान साहब को, दीगर इनके अकारिब को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में
हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे या इलाही सदक़े नालैने रसूल, और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। सारे अब आप एक मरतबा सूरत फातिहा, 3 मरतबा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के पीर साहब के मिल्क फरमा। कबिल तो जमिया आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दीनना व ईमानना व सब्बित अक़दामना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिन नार व अज़ाबिन नार व फितनतिल क़ब्र व अज़ाबिल क़ब्र व शर्रि फितनतिल फ़क़्र व शर्रि फितनतिल ग़िना। या अल्लाह, जो सही कलाम पाक पढ़ी गई, जो मेरे मिल्क हुई, तिलावत शरीफ की गई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली वक़ार में नाज शरीफ के हिदायत पेश किए गए, कुरान सुन्नत के मुताबिक बयानात हुए, ताम सवाब हदियतन तोहफ़तन हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इसका सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा कराम, अहले बैत अतार, अज़वाज मुतहरात, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया उम्मत करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से मरहूम मग़फ़ूर गुलजार हुसैन साहिब की रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा, मरहूम की कब्र को ता हद निगाह कशादा फरमा। अल्लाह मरहूम की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग फरमा। या अल्लाह मरहूम को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह फ़ज़ल रहमत नसीब फरमा, हुज़ूर की निगाह शफ़ाअत अता फरमा। या अल्लाह हुज़ूर की निगाह करीमाना नसीब फरमा। या अल्लाह मरहूम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन में जगह अता फरमा। मेरे अल्लाह मरहूम से ज़िंदगी में जो गलतियाँ कोताहियाँ जाने बूझे बेजाने बूझी, सग़ीरा कबीरा छोटी बड़ी बतकाज़ा बशरियत हो गई, अपनी रहमत कामिला से कामिल माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह कामिल माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह कामिल माफ़ी अता फरमा। मरहूम के लवाहिकीन को, अकारिब को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा। जितने लोग इस महफ़िल में हाज़िर हैं, या अल्लाह जिन जिन के वालिदैन, अज़ीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, बहन भाई, यार दोस्त, मुतअल्लिकीन, वाबस्तगान, हमारे जुमला मुरीदीन जो हालत ईमानी में दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह तमाम के दर्जात भी बुलंद फरमा। इस महफ़िल को उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत का, दर्जात बुलंदी का सबब फरमा। या अल्लाह हमारे यहाँ बैठने का नफ़ा उन्हें अता फरमा, हमारे बैठने को उनके लिए सदका जारिया फरमा। या अल्लाह जितने लोग हाज़िर हैं, सबके घर में, जान में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, ज़िंदगी में, सेहतों में इस महफ़िल पाक के सदक़े बरकतें अता फरमा। जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं, मुश्किल कुशाई फरमा। जो मोहताज हैं, हाजत रवाई फरमा। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। सलाब ज़दगान के साथ अल्लाह खैर वाला और रहमत वाला मामला फरमा। मेरे अल्लाह गज़ा फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा। दुनिया जहान में जहाँ भी मुजाहिदीन बरसरे पैकार हैं, या अल्लाह उनकी गैब से नुसरत फरमा। हमारे इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को गैरत की अंगड़ाई लेने की तौफ़ीक अता फरमा, उन्हें गैरत वाली बेदारी अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मरहूम की औलाद को भी या अल्लाह दीन दुनिया की बरकतें अता फरमा, हर किस्म की मोहताजी से महफूज फरमा। हाजी करम खान साहब को भी सेहत व सलामती के साथ